ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मेरुन बेर एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। जानते हैं इसके बारे में, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि आपको पता है, भारत में जो लॉज हैं वो दो प्रकार के हैं। क्रिमिनल लॉ, जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज, कोई भी आपराधिक एक्टिविटीज होती हैं उसको देखता है। दूसरा है सिविल लॉ। सिविल लॉ यानी पर्सनल लॉ, जो कि क्या है, अभी अलग अलग भारत के अलग अलग धर्म के अलग अलग अपने पर्सनल लॉज हैं। डेफिनेशन देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ प्रपोजल इन इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजन्स विच अप्लाई ऑन ऑल सिटीजन्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। यानी रिलीजन, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का बहाना नहीं चलेगा। सभी पे पर्सनल लॉज सारे सिटीजन्स पे बराबर अप्लाई होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में ऑलरेडी इसके बारे में जिक्र किया गया। इसमें क्या लिखा है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारत की टेरिटरी में स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि सभी सिटीजन्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर लाया जाए। और ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, आर्टिकल 44 के लिए। अब सिविल कोड में क्या क्या आता है, मैरिज, सिविल यूनियंस एंड डोमेस्टिक पार्टनरशिप्स, एडॉप्शन, चाइल्ड का एडॉप्शन हो गया, सरोगेसी, यानी अगर किसी मदर का अपने उससे अगर बच्चा नहीं हो पा रहा किसी कपल का, तो दूसरे के उससे जो बच्चे करने की जो प्रक्रिया सरोगेसी बोलते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्टिव प्रोसीडिंग्स, बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या प्रोसीडिंग्स है। जुवेनाइल लॉ, यानी नाबालिग के लिए क्या कानून है। और पैटर्निटी, यानी बच्चे के जो पोषण होता है, बच्चे की ग्रोथ, अपब्रिंगिंग, उससे रिगार्डिंग। तो हिंदू में कौन कौन से लॉज हैं अभी तक जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू के? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो हिंदू फॉलो करते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू मेंटेनेंस एंड गाइडेंस एक्ट 1956। यानी इन जो हिंदू के पर्सनल लॉज हैं इनको फॉलो करते आ रहा है हिंदू। और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एक्ट 1937 और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। और क्रिश्चियन के लिए कौन कौन से लॉ आए हैं, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी के लिए आए हैं पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, और सिख के लिए आनंद मैरिज एक्ट 1909। तो क्या है, जो भी अभी एक पर्सनल लॉज हैं ये अभी अलग अलग रीजन के अलग अलग हैं। सिविल कोड का जो मैंने बात की थी, सिविल लॉज की बात की थी, क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए कॉमन है, पर सिविल लॉज के लिए हर जो रिलीजन है अपना अपना देखता है, वो अपने नियम कानून ने बनाए हैं और उसी को वो फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, कई बार सोशल डिस्क्रिमिनेशन का भी फेस करना पड़ जाता है, और महिलाओं बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है इन पर्सनल लॉज के कारण। इसलिए क्या, सबको समान एक खांचे में लाने के लिए ये सिविल कोड लाने की बात की जा रही है। उत्तराखंड में जो यूसीसी अभी का ड्राफ्ट बनाया हुआ है, तो उसके बाद अगर ये पास होता है तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बनेगा जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, पर वो पुर्तगीज शासन में थे तब से वो चला आ रहा है, तो उसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है पर रेजिडेंशियल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा जा सकते, क्योंकि वो क्या है, इंडिपेंडेंस से यानी लिबरेशन से पहले गया। तो रंजना प्रसाद देसाई जी के हेड में ये पैनल गठित हुआ था जो यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया था। तो इसमें क्या क्या है, जो मैरिज का एज है मैन के लिए 21 और वुमेन के लिए 18 रहेगा। पॉलीगेमी बैंड रहेगी, यानी एक ही शादी कर सकते हैं, एक स्पाउस जो लेडी और जेंट है वो जीवित हैं तो दूसरी शादी नहीं कर सकते। लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करना होगा 1 मंथ के अंदर। अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन करने जाना पड़ेगा। उसमें आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि दोनों की एज क्या है और कोई विवाहित तो नहीं है दोनों में से, तो पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी लिव इन रिलेशनशिप शुरू करने पर भी और खत्म होने पर भी। मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन 100% मैरिज रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डाइवोर्स जो होगा एज पर लॉ होगा, यानी कि ऐसा नहीं कि आप डिवोर्स अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से आपने डिवोर्स दे दिया आप किसी को। नॉन एप्लीकेबल टू ट्राइबल कम्युनिटीज, और जो भी उत्तराखंड में जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये ट्राइबल कम्युनिटीज को इसके दायरे से बाहर रखा गया। और एलिजिबिलिटी
चाइल्ड, जो भी लिव इन रिलेशनशिप या किसी और कारण से ऐसे चाइल्ड जो क्या है विवाह से पहले हो रहे हैं और उनको क्या है कोई उनके ऊपर किसी की छत्र छाया नहीं रहती थी, वो भी अभी समाप्त रहेगा। जो भी इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा आता है तो वो ही जिम्मेदार होंगे इसकी अपब्रिंगिंग के लिए और इसके आगे के फ्यूचर के लिए। तो यहाँ हमारी वीडियो होती है समाप्त। मेरुन बेरी एकेडमी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।